नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दिस इज आदर्श कुमावत फ्रॉम राजस्थान क्लासेस। देखिए दोस्तों, ये जो है हिंदी 2 वर्ष, कौन सा 2 वर्ष वालों के लिए PTT 2 वर्ष वालों का दोस्तों ये आंसर की लेके आया हूँ। हिंदी की आंसर की है सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। मेरे पास जैसे जैसे पेपर आता है वह मैं उसी प्रकार से आपके लिए लेके आता हूँ। जैसे जैसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, यहाँ पे मुझे कोई पेपर नहीं मिला है, जो मुझे प्रश्न मिले हैं सारे के सारे यहाँ पे 50 के 50 प्रश्न मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सभी का सही और सटीक आंसर मैं इसमें देने वाला हूँ। आप जो इसे एक बार देख के अपना स्कोर है जो जरूर जांच लीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे तो ये आपका है जो बिल्कुल अच्छे से हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, विद्या का आलय जिसमें आपको समास पूछा गया था, उसमें आपका संबंध समास था दोस्तों। कौन सा था? संबंध समास। दोस्तों मैं सही आंसर जो है ना वही यहाँ पे बताने वाला हूँ, बाकी जो है कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध, दोस्तों महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है। ये शुद्ध वाक्य के बारे में आपको पूछा था, बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही पूछा था। तो आपको यहाँ पे ये एक तो आपको इस प्रकार से पूछा था कवयित्री है, ठीक है। तो उसको आपको सही करके क्या करना था? कवयित्री करना था। बस इतना सा आपको करना था जो कि बिल्कुल आपका सही था। अब देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आप बीती में समास कौन सा है? दोस्तों आप में बीती में, दोस्तों यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हो रहा है तो अधिकरण समास हो जाएगा। ये अपन ने ट्रिक से भी बिल्कुल अच्छे से देखा था। संधि विच्छेद दोस्तों सही कौन सा है? उसमें आपको संरक्षण का संधि विच्छेद पूछा था, संरक्षण का, ठीक है। तो इसमें सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सम प्लस रक्षण होगा दोस्तों, ये आपका सही था वहां पे, ठीक है बिल्कुल। चलिए अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपको पूछा था कि प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो और भी काफी क्रियाएं उसमें दी रखी थी दोस्तों। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण जो वाक्य है, मोहन सोहन से पत्र लिखा था, इसमें प्रेरणा दई हो रहा है तो बिल्कुल है जो इसमें आपका बी ऑप्शन में था या सी में था, जिसमें भी था बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन था, संस्कृत में उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो इसमें दोस्तों एक तो था आपका अनु, एक था नी और एक था सम, और ये था दोस्तों अद जो था ना, ये किसका? ये संस्कृत का उदाहरण नहीं था, अद होगा सही आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था, नंबर 7 क्वेश्चन, शुद्ध रूप है दोस्तों। शुद्ध रूप जो है ना, एक तो आपको परलोक पूछा गया था, एक पूछा गया था परलौकिक पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो परलौकिक जो आपका होगा वो सर्वाधिक शुद्ध रूप से नहीं, इसमें दोस्तों इसमें जो शुद्ध के बारे में पूछा गया था तो परलौकिक हो जाएगा। वैसे परलोक और परलौकिक का एक और प्रश्न पूछा गया, वो आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परलौकिक हो जाएगा दोस्तों। नंबर 8, आदित्य में प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों आदित्य में एक तो आप त्य प्रत्यय भी दिया हुआ था, लेकिन उसमें काफी भाई बहन कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए, तो आपको यह है जो सही करना था। यदि आपने यह किया तो बिल्कुल राइट है आपका। नंबर 9 दोस्तों पूछा था कि प्रत्यय के भेद कितने? बहुत सिंपल से दोस्तों, मैं आपको बता भी चुका था मॉडल पेपर में, 2 प्रत्यय के भेद है। आंख का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, वहाँ पे चक्षु का भी ऑप्शन था और भी काफी ऑप्शन थे, ठीक है, लेकिन दिव जो है ये आपका वहाँ पे आंख का पर्यायवाची नहीं था। लड़कों को कपड़े साफ करना है, शुद्ध वाक्य दोस्तों इसका आपको बताना था। करना क्या था? केवल और केवल लड़कों को कपड़े साफ करना की जगह करने थे दोस्तों, क्या था? करने थे, बस इतना था। यहाँ पे जो बहुवचन उपयोग हो रहा है तो दोस्तों इस प्रकार से आपका वो सही था। नंबर 12 क्वेश्चन, अंक का अनेकार्थक नहीं है। अंक का अनेकार्थक दोस्तों वर्ण था आपका, जो अंक का अनेकार्थक नहीं था, बाकी जैसे था जो दोस्तों अध्याय था, ठीक है, और जो थे आपके बिल्कुल वो नहीं थे। ये वर्ण जो था वो थे अनेकार्थक और वर्ण नहीं था। अंत या समाप्त का मुहावरा दोस्तों, अंत या समाप्ति का मुहावरा था इतिश्री होगा, बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपको पूछा गया था जिसका इतिश्री सही आंसर होगा। मिलान कीजिएगा जल्दी से, आपका कितने आपने कुछ सही किए हैं। वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों, एक विजय भी ऑप्शन था, लेकिन आपका विजित ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नंबर 15, लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची वेदर भी जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। कृष्ण का तद्भव रूप है। प्रिय दोस्तों, कृष्ण का एक कन्हैया भी आपको दे रखा था, आप में से काफी भाई बहनों ने कन्हैया भी किया होगा, लेकिन दोस्तों कान्हा जो है ये तद्भव रूप है। चलिए नंबर 17, बहु किसका पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों बहु आपने पढ़ा होगा कि बहु का पर्यायवाची कौन सा है, लेकिन प्रिय दोस्तों यहाँ पे पूछा
बाहु किसका पर्यायवाची हस्त का है दोस्तों, और किसका है, अब देखिए पानी का है, भुजा का है, तो हस्ती का जो है नहीं है, जो कि हाथी का है। चलिए दोस्तों 18 नंबर, आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे परीक्षा में आप पास हो। इसमें कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें सिंपल था दोस्तों, यहाँ पे परिश्रम जो कि क्या था कि आपको परिश्रम करना चाहिए जैसे परीक्षा में आप सब पास हो, ये ऐसा ही होगा जो है आपको मैं करवा भी चुका था मॉडल पेपर में। आयात का विलोम शब्द दोस्तों बहुत सिंपल था, वैसे ये पेपर आपका 2 साल वाले में बहुत सिंपल था यदि पूछा जाए हिंदी का तो। वैशाली में पुस्तक पढ़ी, देखिए वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, इसमें वाच्य क्या है, तो दोस्तों वाच्य क्या है, कर्तृवाच्य आएगा, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नाद के आधार पर दोस्तों, नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ण जो है अघोष और सघोष, ये आपके कौन से ऑप्शन में थे वो आप ही जानते दोस्तों, बिल्कुल है जो घोष और सघोष सही आंसर होगा, अघोष और सघोष। अब देखिए दोस्तों एक और सिंपल क्वेश्चन पूछा था, क्षणिक का विलोम शब्द पूछा था, तो उसका विलोम शब्द शाश्वत हो जाएगा। प्रिय दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्या पूछा था, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए एक लघुत्तर भी दोस्तों होता है, ठीक है, लघुत्तर भी हो सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं आपको बोनस अंक दिए जाए, ठीक है, लेकिन दोस्तों लघुत्तर भी हो सकता है और वात्सल्य भी हो सकता है दोस्तों। वात्सल्य तो श्योर है कि ये मतलब अशुद्ध ही है, कहीं ना कहीं दोस्तों कहीं किताबों में मुझे ये भी दिखा कि लघुत्तर, ठीक है, यहाँ पे जो तर ये ऐसे आ रहा है, तो दोस्तों जो है यहाँ पे ये लघुत्तर भी गलत आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी दोस्तों बोनस तो हो सकता है कि दिया भी जाए या नहीं दिया जाए, ये उस विभाग पे डिपेंड करता है अपनी, ठीक है। तो वात्सल्य आपको बिल्कुल है जो सही मानना है, डी ऑप्शन अभी फिलहाल। नंबर 14 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के पत्र में गलत कथन दोस्तों आपको पूछा गया था, जो कि पत्र के अंत में स्वनिर्देश और अधिकारी की मुद्रा होना आवश्यक। मुद्रा मतलब कि एक होता है आपका मोहर कह सकते हैं उसे, है ना, मुद्रा का मतलब मोहर होता, तो दोस्तों ये है जो बिल्कुल नहीं था। इससे संबंधित जो अर्थशास्त्र इसमें एक अनौपचारिक दिया था, एक और जो दोस्तों मुझे पूर्ण रूप से नहीं मिले थे, लेकिन बहुत समय लगा इसे बनाने में, ठीक है। चलिए दोस्तों 25 का, चंद्रिका का अर्थ नहीं है, तो दोस्तों चंद्रिका का अर्थ जो आपका था कला निधि दोस्तों, क्या था, कला निधि नहीं था, ओके दोस्तों, जो कि चंद्रमा को कहा जाता है। सर्वज्ञ शब्द में सही अर्थ दोस्तों जो सब कुछ जानता है। एक दोस्तों आपको एक और क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया था कि बहुत कुछ जानता हूँ, वो आपका नहीं था बल्कि सब कुछ जानता हूँ, ये मैं आपको कई बार भी बता चुका था। राम की दृष्टि बड़ी पतली है, दृष्टि दोस्तों हमेशा पतली नहीं होती बल्कि क्या होती है, दृष्टि, उसमें आपको सूक्ष्म का भी दे रखा था। एक जो दोस्तों एक ऑप्शन था का राम की नजर बड़ी क्या है दोस्तों, एक ऐसा कुछ था आपको ऑप्शन दे रखा था, सूक्ष्म था या फिर जो ऐसा कुछ ऑप्शन था, ठीक है, तो लेकिन फिर भी आपका इसमें राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, ये था आपका, ठीक है। उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इनमें से शुद्ध वाक्य दोस्तों, शुद्ध अशुद्ध में तो आप कोई गलत करके ही नहीं आए हैं, बिल्कुल सही होगा। उसका सौंदर्य अनुपम है ऐसा कुछ करके बिल्कुल वो सही होगा आपका ऑप्शन। द्वित्व या सहचर शब्दों के लिए चिन्ह दोस्तों वो जो होगा वो योजक चिन्ह होगा दोस्तों, कौन सा, योजक चिन्ह। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे ये इतना डीपली नहीं लेकिन बाहरी से पूछा गया, लेकिन ये आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल सही से करके आगे होंगे। अशुद्ध वाक्य है उत्तर दोस्तों, मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, ये तो आप सभी सही करके आएंगे। देखिए केवल और मात्र दोनों यहाँ पे दे रखे, तो एक को हटाना पड़ेगा, केवल एक मोबाइल है या मात्र एक मोबाइल है, ठीक है। चलिए ये अशुद्ध हो गया। अब देखिए दोस्तों 31 नंबर आपसे ये पूछा गया था कि साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति जो थी ना, एक ऑप्शन में आपका था कि जल में मगर से बहर अच्छा नहीं या फिर ठीक नहीं, ऐसा दोस्तों वो आपका सही होगा। बहुत सिंपल था। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद रहता है वो दोस्तों संवृत स्वर कहलाते, क्या, संवृत स्वर कहलाते हैं। चलिए अगला 33वां क्वेश्चन, प्रस्तुत में तद्भव नहीं है दोस्तों। प्रस्तुत जो आपको इसमें काफी सारे 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन जिसमें था मत्स्य जो था वो आपका सही था। जो कौन सा था, ये मत्स्य जो था ये तत्सम था दोस्तों, ओके। चलिए अब संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग दोस्तों, संस्कृत शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो आपका सही था सम दोस्तों, ठीक है।
बिल्कुल जो है ये आपका सही आंसर होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रिय दोस्तों, तत्सम नहीं का पूछा था, जो जमाई आपका सही होगा, जो कि क्या है दोस्तों, इसका जमाई होगा सही, ठीक है। जो कि देखिए तत्सम नहीं है, तो ये जमाई तत्सम नहीं था। तत्सम क्या होता है इसका? जामाता होता है दोस्तों। चलिए, शुद्ध शब्द है दोस्तों, शुद्ध शब्द जो है, शुद्ध शब्द इसमें आपको जो भौगोलिक का पूछा गया था वो आपका शुद्ध शब्द था, बिल्कुल करेक्ट था। जांचिएगा साथ साथ में दूसरे लोक से संबंधित दोस्तों, यहाँ पे मैं पूछने वाला था, आपको बताने वाला था सबसे फर्स्ट में कि परलोक का भी ऑप्शन था, पारलौकिक का भी ऑप्शन था। तो दोस्तों आपको देखिए पारलौकिक करना था दोस्तों, क्या पारलौकिक करना था। यदि आपने सही किया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा, आपका नंबर जोड़ेंगे, आपको पारलौकिक होगा। नंबर 38 दोस्तों, कौन से शब्द युग्म का सही अर्थ नहीं है? दोस्तों क्या पूछा है? कौन से शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आदि, ये सिंपल था दोस्तों, कई बार अपन ने मॉडल पेपर में पढ़ा था। आदि का अर्थ दोस्तों प्रारंभ, बल्कि ये आदि का अर्थ आदत होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अंत है बिल्कुल, तो दोस्तों ये जो था आपका आदि और अंत प्रारंभ, ये सही था। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकलती है? दोस्तों ये तो अपने साहित्य में भी पढ़ लिया था राजस्थान जीके में। तो दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगला जो है, यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूंगा, यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूंगा, इसमें आपका जो सर्वनाम आ रहा था वो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम इसमें प्रयुक्त हुआ था, ठीक है। चलिए स्वतः ही कर लूंगा तो बिल्कुल है जो निज ही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला था आपके लिए, क्या था कि दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है। आपको हर एक आंसर की मैं दोस्तों कहीं पे शिशु मिलेगा, कहीं पे लोहा मिलेगा दोस्तों। मित्रता और बचपन तो होगा ही नहीं, ये इसमें तो भाव आ रहे हैं। तो दोस्तों जो है ना ये शिशु और है जो लोहा, दोस्तों लोहा भी मिल रहा है, शिशु भी मिल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इससे क्या शिशुता बनता है कि नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, लोहा है जो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लोहा भी बताया हुआ है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करवा दूं, ठीक है। यहाँ पे संदेह भी है, देखिए दोस्तों बहुब्री भी ऑप्शन दे रखा था, द्विगु ऑप्शन भी दे रखा था। तो दोस्तों चौमासा में द्विगु भी आ रहा है दोस्तों, जैसे कि संख्या आ रही दोस्तों, संख्यावाची चौमासा, ठीक है। बहुब्री भी आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दोस्तों वैसे राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? द्विगु के साथ जाएगा, ठीक है। ज्यादातर क्या मानेंगे? द्विगु मानेंगे। लेकिन दोस्तों पिछली बार आपको बता दूं क्या हुआ था, मैं आपको मॉडल पेपर में भी बता चुका था कि पिछली बार एक चौराहा का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चौराहा में कौन सा जो है आएगा। तो दोस्तों उसमें भी द्विगु ऑप्शन था, एक है जो बहुब्री था, लेकिन वहां पे उस समय बहुब्री माना था। दोनों चीजें मैं बता देता हूँ, मानते क्या है देखते हैं, बाकी आपका द्विगु समास सही होगा प्रिय दोस्तों। अब देखिए नंबर 43, जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े वह क्रिया दोस्तों सकर्मक, बहुत सिंपल था, ठीक है। जहां क्रिया का फल कर्ता पर पड़े अकर्मक सकर्मक, दोस्तों यहाँ पे ये होगा आपका, ठीक है। चलिए कौन सा शब्द विदेशी? दोस्तों बहुत सिंपल था, वहां पे अदालत का ऑप्शन दिया था आपको, ठीक है। तो अदालत है, वकील है, जैसे ये है जो क्या है विदेशी या अरबी कह सकते हैं दोस्तों। नंबर 45, हिंदी में आ स्वर को माना जाता है विवृत स्वर माना जाता है। हिंदी में आ स्वर को क्या माना जाता है? आ को क्या विवृत स्वर माना जाता है। वे शब्दांश जो क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन करते हैं। दोस्तों मैंने आपको कई बार पूछा था, बताया था कि डायरेक्ट ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं कि जहाँ पे परिभाषा पूछी जाए। तो यहाँ पे ये परिभाषा पूछी जाए आपको प्रत्यय की, दोस्तों क्या प्रत्यय जो है वो बनता है। चलिए यहाँ पे नंबर 47 का अजात शत्रु का अर्थ है। तो दोस्तों जिसका कोई शत्रु जन्मा न हो उसका अर्थ ये होगा अजात शत्रु का। प्रिय दोस्तों एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको पूछा था। शूद्र गलत है, तिथि गलत है, सरोजनी गलत है, परिरक्षित सही है दोस्तों। कैसे? शूद्र दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, तिथि दोस्तों ऐसे लिखी जाएगी, और सरोजिनी लिखा जाएगा दोस्तों, न कि जनी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका डी ऑप्शन था, या जो भी ऑप्शन में था परिरक्षित जो आपने किया तो सही था। पुरातन का विलोम, नवीन या नूतन, दोस्तों आपको कौन सा ऑप्शन मिला था उनमें से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सिंपल था दोस्तों, सुकर्म में सु आ रहा है, स का करते हैं तो स आ रहा है दोस्तों, सु आ रहा है, बिल्कुल सुदूर में भी आ रहा है, सरस में नहीं आ रहा है दोस्तों। ओके ये सिंपल था क्वेश्चन बहुत।
ये 50 क्वेश्चन दोस्तों हो गए कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे जांच लिए होंगे कितने सही हो रहे हैं आपको। बहुत जल्दबाजी में ये दोस्तों मैंने बनाई है, जैसे ही मुझे धीरे धीरे आपके सभी के कमेंट आए, सभी के अलग अलग मैसेज आए, उसके हिसाब से मैंने बनाया है। और थैंक्स आप सभी को, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा, आपने विश्वास जताया। और दोस्तों राजस्थान क्लासेस में जो भी प्यारे भाई बहन अभी भी नए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर कोई अपडेट जो है पीटीटी या फिर कोई भी पीटीटी हो, चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा की अपडेट हो, या फिर क्लासेस की बात करें तो दोस्तों राजस्थान पुलिस की अब आपके लिए क्लासेस लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइएगा यहाँ से जी जान से, बिल्कुल हम अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, सिंपल सी बात बताऊँगा पीटीटी 2 वर्ष वालों के लिए। दोस्तों मुझे अगला जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर पूरे के पूरे मिलेंगे तो ही लेके आऊँगा, ठीक है, नहीं तो आपको भ्रमित नहीं करने वाला। दोस्तों 2 वर्ष वालों की बात करें तो जीके में अपने 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे अपने कहाँ से, करंट जीके से दोस्तों। ठीक है, जितना अपन को अनुमान नहीं था कि बाहर से भी पूछे गए। तो दोस्तों रीजनिंग का भी पेपर थोड़ा सा टफ पेपर था 2 वर्ष वाले में। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे बैठे भी कम ही थे भाई बहने, जो पेपर देने वाले उपस्थिति भी कम ही थी। लेकिन देखते हैं क्या क्या मेरिट जाती। बाकी पेपर की बात करें 2 वर्ष वालों की, तो हिंदी के अलावा पेपर जो था, टीचिंग का भी पेपर थोड़ा टफ था, रीजनिंग का भी टफ था, और जो आपका जीके का भी टफ था। और आसान जो था दोस्तों ये केवल और केवल हिंदी का था। ठीक है, बाकी मुझे आप सभी सब्जेक्ट के एक बार आंसर जो प्रश्न है वो देने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल मैं भी आपके लिए उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। बिल्कुल मुझे जो मैसेज कर सकते हैं, आपको दे रखे हैं नंबर, जिस पे मैसेज जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, और भी कोई आपका इसमें डाउट है तो जरूर हमें बता सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार मैंने बिल्कुल पूर्ण रूप से सही बताया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।